अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक बहुत ख़ास वीडियो है। आज हम 2022 के जो बेस्ट एसीज़ हैं उनको अवार्ड करेंगे। ये एक नया फॉर्मेट हम ट्राई कर रहे हैं और हमारे साथ हैं वजीब भाई फ्रॉम parkref.com। इनको मैंने इस वीडियो में से इनवाइट किया है क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ है एसी में। तो हम दोनों ने बहुत मिलकर इस वीडियो पर काम किया है, इसकी स्क्रिप्ट पे एक हफ़्ते से। तो वजीब भाई थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू वैस, आपने इनवाइट किया। एंड आज की जो हमारी वीडियो है ये जो है एक नया प्रेसिडेंट सेट करने जा रही है। और इसके साथ साथ जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं और स्पेशली जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं जो अब एसी परचेज़ करेंगे इस साल, उनके लिए आई थिंक ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रही है। और इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए हमने जो ये वीडियो है इसमें हमने 11 कैटेगरीज़ जो हैं हमने रखी हैं और उसमें हर कैटेगरी को हमने 5 नॉमिनेशंस हमने डेजिग्नेट करी हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है बेस्ट एसी फॉर 100,000 रुपीज़ बजट। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज़ बेस्ट इम्पोर्टेड एसी। उसके बाद है बेस्ट नॉन इन्वर्टर एसी। द फोर्थ वन इज़ स्पेशल अवार्ड फॉर हाइब्रिड एसी। उसके बाद बेस्ट फ्लोर स्टैंडिंग इन्वर्टर एसी, बेस्ट T3 इन्वर्टर एसी जो कि बहुत डिमांड में है हमारे पास। उसके बाद बेस्ट 1 टन इन्वर्टर एसी, बेस्ट 1.5, बेस्ट 2 टन इन्वर्टर एसी और बेस्ट कस्टमर केयर एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे मेरे ख्याल है जो सबसे हॉट कैट जो हमारी सबसे मुश्किल होगी वो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। पहले हमारे 3 नॉमिनीज़ थे, फिर हमने इसको 5 किया क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा था। और बेसिकली हमारा जो मकसद है इस वीडियो का वो ये कि जो एसी का बाइंग डिसीजन है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। क्योंकि मेरी जो वीडियो वायरल हुई थी उसके एंड में लोगों ने बस पूछा था कि आप मुझे बता दें बेस्ट 1 टन एसी क्या है, फॉर एग्जांपल बेस्ट 2 टन एसी क्या है। तो हमने उसी की क्वेरी के बेसिस पर इसको किया है। मगर जो नॉमिनीज़ हैं वो बहुत ही हमने सोच समझ के रखे हैं। वो भी बिल ऐसे ही नहीं रखे हुए। तो अगर कोई एसी फॉर एग्जांपल विन भी करता है तो यू शुड आल्सो कंसिडर द नॉमिनीज़। ये नहीं कि सिर्फ जो जीत गया वही बेस्ट है, जो नॉमिनीज़ हैं वो भी दे आर वेरी वर्दी ऑफ योर बाइंग डिसीजन। तो नॉमिनीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। विनर्स का हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अगर नॉमिनीज़ के बारे में आपने और जानना है तो वजीब भाई का चैनल है पाकरेफ, उस पर आप जाके देख सकते हैं। वो हर नॉमिनी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट कैटेगरी। तो 1 लाख के बजट में कौन सा बेस्ट एसी है जो हम ख़रीद सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो है 2022 में बहुत ज़्यादा एसी जो हैं वो 1 लाख की बजट से वो क्रॉस कर चुके हैं। डॉलर डिवैल्यूएशन है, बहुत सारी इकॉनमी हमारी इज़ नॉट डूइंग सो वेल। तो इसकी वजह से जो है एसी काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो 1 लाख जो बजट है वो एक बजट कैटेगरी ही बन गया है। जो ये वाली जो स्पेशली कैटेगरी है ये 1.5 जो टन है टनेज है उसके लिए ये स्पेशली हम करें, क्योंकि इसके लिए बड़ा मुश्किल था कि हम कितने टनेज को हम करें। और क्योंकि 1.5 सबसे ज़्यादा सेलिंग एसी है पाकिस्तान में, क्योंकि रूम साइजेज़ यहाँ पे तकरीबन 220-250 स्क्वायर फीट पे तकरीबन होता है कि एवरेज रूम साइज़ तकरीबन इतना होता है। तो हमने इस वजह से जो ये कैटेगरी है स्पेशली ये हमने 1.5 टन के हिसाब से हमने मॉडल्स और ब्रांड्स हमने सेलेक्ट करें। इसमें पहले हमारा था कि बेस्ट एसी अंडर 1 लाख रुपीज़, पर वो मुश्किल और था हमारे लिए। तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर 10,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस बजट के अराउंड 1 लाख के बजट के अराउंड ये है। और ये हम मई की बात कर रहे हैं। आगे जाके अगर डॉलर और भी गिरता है, बढ़ जाता है तो ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। तो द नॉमिनीज़ जो हैं 1 लाख के बजट वाले एसी, उसमें पहला नॉमिनी है हायर 18 LF फ्लेक्सिस। दूसरा नॉमिनी है उसका पेल सेवर T3। तीसरा नॉमिनी है डॉलन्स स्प्रिंटर। चौथा नॉमिनी है केनवुड सुप्रीम, एस और ईस्ली। ये सारे एसी एक ही तरह के हैं तो हमने इन सबको एक ही साथ ही एक नॉमिनेशन दे दिया है। और 5वां जो नॉमिनेशन है वो है शोंगन रूबा 18 SW प्रो। तो वजीब भाई इस कैटेगरी में हमने किस को सेलेक्ट किया है एज अ विनर और क्यों? इस कैटेगरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमने इस कैटेगरी में जो मेन पॉइंट्स में हमने इनमें जो फोकस किया था वो सिर्फ परफॉर्मेंस को बेस नहीं बनाया। हमने उसमें जो आफ्टर सेल सर्विस है,
जो कंपनी का कंप्लेंट रेशो है, कस्टमर का फीडबैक है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और कंपनी का जो बैकअप सपोर्ट है या आफ्टर सेल सर्विसेज है, वो उसमें वारंटी और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। हमने इन सब को देखा, तो उसमें जो हमारे हिसाब से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, आई थिंक दैट वाज पेल सेवर T3। तो ये कैटेगरी का जो एक क्लियर विनर है वो पेल सेवर T3 है। एंड द ओनली रीज़न वाज, जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन था पेल सेवर का, वो कि ये T3 कंप्रेसर पे डिज़ाइन हुआ हुआ है। हमारी नॉमिनेशंस में जितनी कैटेगरीज़ हैं, जितने ये ACs हमने जिनको डेजिग्नेट किया था, उनमें से कोई AC जो है वो T3 पे डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ। तो एक तो सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन ये है। इसके साथ साथ इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक तो ये ऑप्शन, फिर ये कि जो आफ्टर सेल सपोर्ट है पेल की, दैट इज़ अमेजिंग। और इसके साथ साथ पेल ने अपनी वारंटी भी अपग्रेड कर दी है। अब ये लोग सर्किट बोर्ड की 5 साल की वारंटी भी दे रहे हैं साथ साथ। इसके अलावा इसमें आपको 4-वे एयर फ्लो भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको इसमें 6 स्टेज एयर फिल्ट्रेशन मिल जाता है, जनरेटर मोड मिल जाता है, इसमें आप पावर को लिमिट कर सकते हैं, जो कि अब काफ़ी कॉमन है, लेकिन इस कैटेगरी या इस प्राइस पॉइंट के अंदर आई थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू। आई थिंक इट्स अ वेरी वर्दी विनर। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़, हम अब बजट से बिल्कुल हाई बजट पे चले गए हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेस्ट इम्पोर्टेड AC। ज़्यादातर जो पाकिस्तान में AC पॉपुलर हैं वो हैं CKD, जिस तरह से यहाँ पे असेंबल होने वाले AC हैं। exactly. मगर जो CBU होते हैं, कम्प्लीटली बिल्ट इम्पोर्टेड ACs हैं, वो थोड़े से लिमिटेड हैं। उनकी आफ्टर सेल सर्विस यहाँ पे थोड़ी लिमिटेड होती है, मगर और क्योंकि कम्प्लीटली बिल्ट होते हैं, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बट देयर स्टिल अ मार्केट फॉर इट, और बहुत सारी नीश मार्केट है, उसकी कल्ट फॉलोइंग है। तो बाकी कैटेगरीज़ में क्योंकि हमने CBUs को एक्सक्लूड रखा था फॉर अ फेयर कंपटीशन, ताकि जो लोकल असेंबलर्स हैं उनको एक फेयर कंपटीशन मिले, तो हमने इनके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी है। तो बेस्ट इम्पोर्टेड AC के जो नॉमिनीज़ हैं वो हैं ओ जनरल, LG, डाइकिन, एक्सन और सैमसंग। बेस्ट इम्पोर्टेड AC अगर 2022 में लेना है तो वो कौन सा है? कौन सा होना चाहिए? अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें CBU यूनिट्स में आता है वो है आफ्टर सेल सर्विस। तो वो एक बहुत बड़ा इशू था हमारे लिए कि इसमें से, क्योंकि सबकी मोर और लेस वारंटी, किसी की भी जो वारंटी है वो आपको यहाँ पे बैकअप सपोर्ट पाकिस्तान में नहीं मिलता। और क्योंकि ये जैसे OS ने भी कहा है कि एक बड़ी एक सर्टेन एक कल्ट फॉलोइंग है इन ACs की, और जो ये ACs परचेज़ करते हैं उनके लिए बजट कोई ऐसा नहीं है, कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं होता, जैसे दे जस्ट वांट टू बाय द बेस्ट AC फॉर देम। वो चाहते हैं कि मेरा बजट नहीं है, बस मुझे एक आप जो बेस्ट AC है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, आप वो मुझे दे दें, इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी सर्विस है या नहीं है, या प्राइस क्या या प्राइस क्या है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, और जितना हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने जो ये लिस्ट बनाई है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाई है, जो हमारे पास सेल्स का 3-4 साल का डेटा है उसके हिसाब से जो हमने बनाया है, आई थिंक उस हिसाब से जो क्लियर विनर था हैंड्स डाउन वो ओ जनरल है। ओ जनरल जो है 18 LFCD स्पेशली जो 1.5 टन है और 2 टन में ही आता है, 1.5 टन, 2 टन और 2.5 टन के अंदर 3 मॉडल्स आते हैं। 1 टन पाकिस्तान में इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। ओवरऑल हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है इस AC को लेके, आई थिंक हमें 4 से 5 साल हो गए हम ओ जनरल को सेल करें। एंड सरप्राइजिंगली आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा कि एक कंप्लेन, 0 कंप्लेन है हमारे पास ओ जनरल में। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट यानी आपको उससे पता चल जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस, इसकी बिल्ड क्वालिटी किसकी है, स्पेशली इसके सर्किट बोर्ड की, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में सर्किट बोर्ड का है। जनरल के कॉइल्स भी आपको शायद मोर और लेस मिल जाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सर्किट बोर्ड का है, और अगर सर्किट बोर्ड इसका ख़राब होता है तो दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली डिवाइस। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ज़रूरी है लोगों के लिए कि बहुत मार्केट में फेक ओ जनरल्स भी हैं या जनरल के नाम से होते हैं। उसके ए बारे जनरल, हाँ ए जनरल। एक और पॉइंट भी मैं ऐसे, बल्कि आप अगर इफ़ यू वांट टू टेल। नहीं, यू गो अहेड। अच्छा ओके। एक और थोड़ा जैसे OS ने कहा, मैं इस पे थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि स्पेशली मैं YouTube पे भी देख रहा हूँ, और मैंने लकीली दे हैव बड़ा अच्छा उन्होंने SEO किया हुआ है गूगल पे। तो वो आप जैसी जनरल AC टाइप करेंगे या जनरल AC जो फ़ौरन टॉप पे उनकी वेबसाइट आ जाती है। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें,
वो ए जनरल करके ब्रांडिंग उन्होंने कराई हुई है, और ऐसा वाकई में ऐसा लगता है कि आप ओ जनरल परचेज़ करें, लेकिन 85,000 में आपको ओ जनरल नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें कि वो जो है वो तो बहुत अनएथिकल किस्म की मार्केटिंग हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली बट वो आपको ओरिजिनल ओ जनरल नहीं मिलेगा। ओरिजिनल ओ जनरल के जो मॉडल्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे वहाँ पे लिस्टेड हैं, आप उसको डबल चेक करें प्लीज़ बिफोर बाइंग ओ जनरल एसी स्पेशली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। जैसे बेस्ट इंपोर्टेड एसी की एक नीश मार्केट है, कल्ट फॉलोइंग है, उसी तरह बेस्ट जो है नॉन इन्वर्टर एसीज़ की हमने कैटेगरी इसलिए बनाई है क्योंकि कुछ लोग हैं वो इन्वर्टर्स नहीं लेना चाहते हैं, वो अभी भी नॉन इन्वर्टर्स की कूलिंग को पसंद करते हैं, उनकी रिलायबिलिटी को पसंद करते हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी को पसंद करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी शायद पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो देयर इज़ अ लार्ज कस्टमर बेस जो सिर्फ नॉन इन्वर्टर्स ही लेना चाहती हैं, तो उनके लिए हमने एक कैटेगरी बनाई है। तो बेस्ट नॉन इन्वर्टर एसी के जो नॉमिनीज़ हैं वो हैं हायर LF, केनवुड का टाइटन प्लस, ग्री का लोमो, डॉलेंस की LVS सीरीज़ और पेल का मैजेस्टिक एसी। आई थिंक इस पे हमने काफ़ी मैंने और उवैस ने काफ़ी इस पे ड्यू डिलिजेंस किया था, और अल्टीमेटली ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है इसमें शामिल कि नॉन इन्वर्टर एसीज़ में आई फील के बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीटी बेसिक। एग्जैक्टली। एंड इस वजह से आई थिंक हमें इस पे हमने स्पेशली जो हमारा फोकस था वो प्राइस पॉइंट पे हमारा ज़्यादा था, और क्योंकि सारे ऑप्शंस जो हमने लिस्ट करे हैं सारों की प्रॉपर सर्विस नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई बुरा ऑप्शन है। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न था या जो हमारा डिफ्रेंशिएशन फैक्टर एक था इनमें से सेलेक्ट करने का, आई थिंक दैट वाज प्राइस, और उस हवाले से डेफिनेटली हायर वाज अ वेरी क्लियर विनर। क्योंकि एक तो उनका प्राइस पॉइंट इसलिए भी कम है क्योंकि वो कूल ओनली मॉडल है, हीट एंड कूल नहीं है, क्योंकि हीट का जो ऑप्शन है वो उन्होंने निकाला हुआ है, इट्स अ कूल ओनली बेसिक मॉडल, और R32 रेफ्रिजरेंट है। फिर इनका ओवरऑल इनका सर्विस बैकअप भी काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान के अंदर। तो आई थिंक इट वाज अ क्लियर विनर। वो मेरे ख्याल बड़ा बेसिक सा था, इसमें इट वाज अ नो ब्रेनर, तो इस वजह से हायर इज़ अ क्लियर विनर। तो ये तो हो गए नॉन इन्वर्टर एसीज़। अब हम एक स्पेशल अवार्ड देना चाह रहे हैं कैसे एसी को, जिसने एक नई कैटेगरी किस्म की शुरू की है। उसको बहुत सारे लोग कहते हैं हाइब्रिड एसी, और उसके बारे में वजी भाई थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो वजी भाई ये कौन सा एसी है और हम इसको क्यों ऐसा एक अवार्ड दे रहे हैं अलग सा? आई थिंक इसको अवार्ड देने का पर्पज़ मेनली यही है कि एक हम मेंशन करें और लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें, बिकॉज़ एक ऑडियंस ऐसी भी है जो इन्वर्टर लेने से भी घबराती है, और एक ऐसी है जो नॉन इन्वर्टर के बिल से बहुत ज़्यादा घबराती है। तो आई थिंक इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, क्योंकि हाइब्रिड की जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली एक सॉफ्ट स्टार्टर एसी है। पहले कुछ ऑप्शंस आते थे हायर में और बाकी कंपनीज़ में, आई थिंक वो अब नहीं आते। तो ये जो अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर एसी है ये केनवुड ऑफ़र करता है, ई ग्रैंडे के नाम से ये मॉडल आता है, लेकिन ये सिर्फ 1.5 टन में आता है, और इसका इंडोर आउटडोर भी काफ़ी बड़ा है। जैसे हम ई स्मार्ट है उसी तरह का, जी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको जो कूलिंग है, जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए वो आपको नॉन इन्वर्टर जैसी ही देगा। वो जो एक चिल इफेक्ट चाहिए होता है ना जिन लोगों को, जिनको इन्वर्टर में नहीं मिलता और वो चाहते हैं कि वो इन्वर्टर से मिल जाए और लेकिन बिल भी नहीं चाहिए उनको, तो आई थिंक जो ग्रैंडे ऑप्शन है केनवुड का, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अनफॉर्चुनेटली कोई और अवेलेबल ऑप्शंस है नहीं मार्केट में। तो नॉमिनेशन तो आई थिंक ये जी एग्जैक्टली, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये 30 to 35% डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, आप उसको किस टेम्परेचर पे रन करें, ये तकरीबन आपको अराउंड रफली 30% तक सेविंग्स भी दे सकता है। तो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, सो कूडोज टू केनवुड, और आई होप कि इस मार्केट में जो है इस कैटेगरी में नेक्स्ट ईयर हमको और ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिले। नाउ वी गोना डिस्कस द बेस्ट फ्लोर स्टैंडिंग इन्वर्टर एसी। इसमें हमने सिर्फ 2 टन को डिस्कस करना है, 4 टन थोड़ा ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा नीश हो जाएगा। सो हम चाह रहे हैं जितने ज़्यादा लोगों को केटर कर सकें हम करेंगे। तो 2 टन में बेस्ट फ्लोर स्टैंडिंग एसी इन्वर्टर एसीज़ जो हैं उनके नॉमिनीज़ हैं ग्री का GF241SH, केनवुड का ई इम्पीरियल प्लस 2444 FHI, ये नाम बहुत अजीब से हैं, डॉलेंस गैलेंट FS45, हायर यूंडिंग 24 HYD और पेल 24K सुप्रीम। और द विनर फॉर बेस्ट फ्लोर स्टैंडिंग एसी इज़ हायर यूंडिंग। उसका रीज़न मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक तो ये कि
इस कैटेगरी के अंदर, ऑल्दो ग्री और केनवुड भी अपने आप को फ्लैगशिप फुल डीसी इन्वर्टर एसीज कह रहे हैं, लेकिन जो हायर यूनिटिंग है, एक तो ये दिस इज़ ऑब्वियसली ये एक फ्लैगशिप फुल डीसी इन्वर्टर एसी है, और दूसरा इसकी प्राइस पॉइंट बहुत एग्रेसिव है। ये आपको मोर और लेस ग्री का जो ISH है उससे कंपैरेटिवली प्राइस पॉइंट इनका बेहतर है। एक तो ये रीज़न था इनको सेलेक्ट करने का। सेकेंडली बहुत अनकन्वेंशनल डिज़ाइन है। आई डोंट नो कि हमारे कंज्यूमर्स को पसंद आएगा नहीं आएगा, बट मैंने इसको एग्जीबिशन में फ़िज़िकली देखा था। इट वाज वेरी नाइस, और अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, एस्टैब्लिश भी हो गया है, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम विथ यूंडिंग इज़ कि इसमें इसकी अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। बट अगर आपको ये मिल जाए और अगर ये अवेलेबल हो जाए तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एसी राइट नाउ, फ्लोर स्टैंडिंग इन्वर्टर एसी की जो कैटेगरी है उसमें। इसके अलावा एक और भी डिफ्रेंसीशन है इसका सबसे बड़ा, वो इसका एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम है। किसी के पास एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम फ्लोर स्टैंडिंग इन्वर्टर एसीज़ के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये एक आप कह सकते हैं एक पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसीशन है हायर का, जो बाकी कंपनीज़ या बाकी कंपेटिटर्स ऑफ़र नहीं कर रहे इस कैटेगरी में। तो अब हम नीश मार्केट से हटकर अब हम थोड़ा पॉपुलर उसमें आ रहे हैं, और जो मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज इन, आपको कंप्रेसर देखना चाहिए, आपको उसकी DC रेटिंग देखनी चाहिए। वो वीडियो के बाद जो एक बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कस्टमर्स की, वो ये है कि T3 कंप्रेसर वाले हमें AC चाहिए। और मैंने ये नोट किया है, पिछले साल इस तरह का नहीं था, मगर इस साल जो सारे मॉडल लॉन्च हुए हैं और जो मैं एड्स देख रहा हूँ टीवी पे, उस पर T3 हर जगह नज़र आ रहा है। और जिनका T3 नहीं भी है उनके T1 कंप्रेसर हैं, मगर उन्होंने एक नई मार्केटिंग गिमिक निकाली है, वो ये कि T3 कंपैटिबल हमारा जो है कंप्रेसर है, T1 है मगर T3 कंपैटिबल है। ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स हैं, तो इन पर मत जाइएगा। तो ये जो कैटेगरी है ये है बेस्ट इन्वर्टर AC जो T3 पे बना हुआ है। तो बेस्ट इन्वर्टर AC बेस्ड ऑन T3 नॉमिनेशंस आर केनवुड 1838S E Smart, हायर 18 HPM Thunder T3, पेल जंबो प्राइम T3 Wi-Fi, TCL T5 Smart और पैनासोनिक WKF। बड़ी टफ कंपटीशन है, बट विदाउट कंसिडरिंग प्राइस, व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वर्टर AC जो T3 पे बंदा ख़रीद सकता है? आई थिंक ये बड़ा इजी डिसीजन था, और मेरा ख्याल है इट वाज क्लियर, ये भी बिल्कुल नो ब्रेनर है, क्योंकि केनवुड 1838 इज़ हैंड्स डाउन द बेस्ट AC इस कैटेगरी में। और द ओनली रीज़न इज़ कि एक तो ये कि एक लेजेंड का स्टेटस ये अब इख्तियार कर गया है थैंक्स टू योर वीडियो जो कि वायरल हो गई थी। तो कुछ ज़्यादा ही डिमांड अब E Smart की आने लगी है, बट दैट्स ट्रू, इट्स नॉट जस्ट कि वो एक वीडियो वायरल हुई, वो जो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, और इतना पॉजिटिव जो उसकी एक वर्ड ऑफ माउथ था, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था उसकी सक्सेस में। आई थिंक इन एडिशन टू दैट 4 साल से ऊपर हो चुका है कि ये मॉडल बिक रहा है, और इतना टाइम से अगर बिक रही है कोई चीज़ और उसकी अभी तक कोई अगर इश्यूज आते भी, 4 साल पुराने जो कस्टमर्स हैं उनको भी अभी तक कोई ऐसी कोई कंप्लेंट बहुत मेजर कंप्लेंट्स नहीं है, लीकेज का इशू आ जाता है, बट अगर वो 2-3 साल उसने निकाल दिया तो आपका ROI तो दिखे ना, वैसे ही 24 मंथ्स में आपका तकरीबन मोर और लेस अचीव हो ही रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड वैल्यू ओवरऑल। अगर हम देखें, ऑल्दो प्राइस पॉइंट इसका 158 है, लेकिन जो फ्लैगशिप ऑप्शंस हैं उसमें फिर भी आई थिंक इस प्राइस में लोग आई थिंक अभी हालांकि अभी जुलाई के मंथ में अभी ये शॉर्ट हुआ है, एंड बिलीव यू मी कि अभी भी लोग 180 तक का भी E Smart परचेज़ कर रहे हैं। तो होपफुली जून में वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो अब नई शिपमेंट आ जाएगी E Smart की, तो इसकी प्राइजेज़ जो अभी करंट RRP है विच इज़ अराउंड 158-165 के बीच में इसकी प्राइस आ जाएगी। खैर मुझे इस बात से मुझे नहीं यकीन आता, जब मैंने जो देखा है वो ये कि प्राइस एक दफ़ा जब किसी चीज़ की पाकिस्तान में ऊपर जाती है फिर वो बड़ी मुश्किल से नीचे आती है। बट आई रियली होप कि थोड़ा सस्ता हो जाए और थोड़ा मोर अफोर्डेबल हो जाए। बट इट इज़ अ रियली गुड AC, मैंने घर में भी लगाए हुए अच्छे खासे, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। लेट्स मूव ऑन टू एक और, ये बहुत ऐसी ज़बरदस्त कैटेगरी है और इसमें बहुत सारी क्वेरीज आई थी मुझे अपने डायरेक्ट मैसेजेस में, एंड आई एम श्योर आपको भी आती होंगी, और ये है बेस्ट 1 टन इन्वर्टर AC। बहुत बड़ी इसकी मार्केट है, बट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अगर आप 1 टन इसलिए ख़रीद रहे हैं क्योंकि सस्ता है, तो ये गलती मत कीजिएगा। 1 टन सिर्फ 150 स्क्वायर फुट तक के जो कमरे हैं उनके लिए है। अगर आपका इससे बड़ा कमरा है
तो आप 1.5 टन या उससे ज़्यादा जाइएगा। तो 1 टन छोटे कमरों के लिए है। द नॉमिनेशंस फॉर 1 टन इन्वर्टर एसीज आर हायर 12 HPM थंडर T3, ग्री का फेरी 12 FITH 1C 1S 1W 2W और 3W। ये डिफरेंट कलर वेरिएशंस हैं, मगर वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक क्योंकि ग्री की जो लाइनअप है बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मेक श्योर इन नॉमिनेशंस में जो ये जो सारे हमने कलर बताए हैं यही हैं हों, उनका जो मॉडल नंबर एग्जैक्ट। और पेल का टर्बो अल्ट्रा, पैनासोनिक का WKF और TCL का 12 T3 Pro। सर बहुत ही एक वर्दी लाइनअप है और काफ़ी मुश्किल है इसमें से डिसाइड करना, और प्राइस भी बड़ी कम्पिटिटिव है, फीचर्स भी अच्छे खासे हैं इन सब में। इसमें हमने कौन सा विनर सेलेक्ट किया है, क्यों किया है, और यानी व्हाट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर बेसिकली। बट ये बहुत ही अच्छी लाइनअप है, मैं हाजिर इनमें से कोई भी आप एसी लें यू विल बी इन गुड हैंड्स। एग्जैक्टली। तो बताइए। आई थिंक इसमें जो क्लियर विनर था हमारे हिसाब से, क्लियर विनर तो नहीं कहेंगे बट जी इट वाज वेरी टफ डिसीजन, लेकिन हमारे हिसाब से जो विनर था दैट वाज पेल टर्बो अल्ट्रा। उसका प्राइमरीली जो मेन रीज़न था सबसे बड़ा वो तो था इनका प्राइस पॉइंट, और उस प्राइस पॉइंट के अंदर जो फीचर्स ऑफ़र कर रहे थे, ये फ्लैगशिप फीचर्स जो जिनको हम कहते हैं, वो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था हमारे लिए। इसमें जो मेन हमें जो ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस हो रही थी वो पेल टर्बो और TCL में हो रही थी। हायर HPM थंडर T3 वाज अ वेरी इट्स अ वेरी गुड एसी, लेकिन हायर HPM बिल्कुल अभी आया है तो हमारे पास बिल्कुल भी अभी फीडबैक नहीं है कि किस तरह का एसी है, बट इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। और TCL का ओवरऑल जो अगर हम सर्विस नेटवर्क की बात करें तो इट्स नॉट बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं है एज़ कम्पेयर टू पेल, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा हमें जो एज था वो पेल टर्बो को देना पड़ा। तो आई थिंक तो पेल टर्बो इज़ अ विनर, बट आई थिंक TCL T3 और हायर थंडर भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर देम एज वेल। नाउ वी गोना टॉक अबाउट बेस्ट 2 टन इन्वर्टर एसी। अगर आपका कमरा 250 स्क्वायर फुट से थोड़ा बड़ा है, 320-340 स्क्वायर फुट तक है अगर, तो आपको 2 टन का एसी लगाना चाहिए। तो ये भी एक मेरे पास बहुत क्वेरी आई थी क्योंकि लोग 1838 का जब मैंने रिकमेंडेशन दिया था तो दे वांटेड कि इसका 2 टन वेरिएंट कौन सा है और वेदर इट्स गुड इनफ और नॉट। तो इसके भी बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं और इसके नॉमिनेशंस हैं। पैनासोनिक का WKF, मीडिया का एक्सट्रीम सेफ DC, कैनवुड का eSmart 2438, शार्प का 24 SHV प्लाज्मा क्लस्टर और ग्री का फेरी 24 FITH 1C 1S 1W 2W और 3W। आई थिंक इसमें जो विनर है इसमें वो पैनासोनिक था, एंड प्राइमरीली जो मेन रीज़न था, सबसे बड़ा रीज़न था वो कंज्यूमर का फीडबैक था। वो मेरा ख्याल है वही एक रीज़न बना जिसकी वजह से हमने पैनासोनिक को ये कैटेगरी हमने विन करवाई है। सर्विस नेटवर्क ऑब्वियसली, और मैं ये बताता चलूँ कि ये पैनासोनिक ऑल्दो इम्पोर्टेड है, लेकिन जो इसका जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में इट इज़ पेल। तो जितनी भी वारंटी है पैनासोनिक की वो अंडर पेल आ रही है, तो आप पेल ही आपका जो सर्विस नेटवर्क है वो पैनासोनिक का देखेगा। इसके साथ साथ मैं एक और भी चीज़ इसमें इस कैटेगरी में बताता चलूँ कि इसमें शार्प एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सर्विस नेटवर्क शार्प का बहुत लिमिटेड है तो इस वजह से हमने शार्प अनफॉर्चुनेटली वो मेरिट पे नहीं आ पाया और पैनासोनिक को हमने ये कैटेगरी विन करवाई। जस्ट टू क्लैरिफाई, पैनासोनिक इंपोर्टेड है मगर असेंबल लोकल एज वी प्रॉमिस्ड के लोकल असेंबल्ड है, बट एक्सीलेंट फीडबैक, बहुत अच्छा फीडबैक है। तो अब हम इस वीडियो की सबसे पॉपुलर कैटेगरी मोस्ट लाइकली उसको हम डिस्कस करेंगे और ये है बेस्ट 1.5 टन AC ऑफ 2022। तो अगर आपका कमरा 250 स्क्वायर फुट तक है तो आप 1.5 टन का AC लगाएं, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है पाकिस्तान में एसीज़ की। तो इसके जो नॉमिनीज़ हैं 2022 के वो हैं हायर 18 HPM थंडर T3, कैनवुड का 1838S eSmart प्लस, पैनासोनिक का WKF सीरीज़, पेल जंबो प्राइम T3 वाईफाई और TCL T5 स्मार्ट। ये भी काफ़ी वर्दी लाइनअप है और आई मीन आज में से आप कोई भी एसी लें यू विल बी इन गुड हैंड्स। बट कौन सा जो है एसी वो जीता है, बड़ा इजी था हमारे लिए डिसाइड करना क्योंकि इसमें प्राइस उस तरह से हमने फैक्टर नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है, तो क्योंकि ये सारे फ्लैगशिप ही हैं, फ्लैगशिप ऑप्शंस ही थे और सबका प्राइस पॉइंट मोर और लेस काफ़ी सिमिलर था।
तो इस वजह से हमने जो क्लियर विनर था इसमें कोई दो राय नहीं थी, वो था कैनवुड का 1838 ई स्मार्ट। और जस्टिफिकेशन मेरे ख्याल है इस पर बनती नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इस पर रिव्यूज़ और इतना ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक, और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त एसी है। और अब तो आई थिंक ये एक बेंचमार्क एक बन गया है बाकी एसीज़ के लिए। तो आई थिंक इसमें कोई मज़ीद मेरा ख्याल है इस पर अब बात करने की गुंजाइश बनती 4 साल से ये जो है लीड कर रहा है, और मुझे तो हैरानी है कि अभी तक कंपटीशन ने अभी तक कैचअप नहीं किया हुआ। तो आई रियली वांट कि अगले साल कोई ऐसा एसी आए जो ई स्मार्ट को टॉपल करे एंड टेक्स द रेंज। एग्जैक्ट, इसमें एक प्रोस्पेक्टिव जो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, और अगर प्राइस के हिसाब से भी हम देखें तो पेल जंबो जो अभी T3 वाईफाई अभी लेटेस्ट आया है, वो बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि उसका प्राइस बड़ा एग्रेसिव है 125 की रेंज में। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर पे सस्ता मिल जाए आपको। एग्जैक्टली, ये तो नेक्स्ट ईयर मेरा ख्याल है ये मार्केट अपनी बनाएगा डेफिनेटली। तो आई होप कि कैनवुड भी इस मॉडल को अपग्रेड कर दे, पुराना हो गया। हाँ, बट इंशाल्लाह लेट्स सी कि नेक्स्ट ईयर कौन ये कैटेगरी प्राइस भी अपग्रेड हो जाएगी फिर। अच्छा, अब जो है ये मेरी फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कंपनीज़ हैं वो दे आर नॉट द मोस्ट पॉपुलर कि वो आफ्टर सेल सर्विस दें। सबसे बड़ा तो आई रियली वांटेड एंड वी बोथ रियली केयर अबाउट आफ्टर सेल सर्विस, और कस्टमर को जो कंपनी केटर करती है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे लिए रिकमेंडेशन देना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस कैटेगरी में हम वो कंपनीज़ को ऑनर करेंगे जिनका अच्छा कस्टमर फीडबैक है, जिन्होंने अगर कोई कंप्लेन रेशियो आता भी है या कंप्लेन आती हुई है तो उसको केटर किया गया है कंपनीज़ की तरफ से। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, जो मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, आपने जो डीलर्स आपका है, आपके कस्टमर्स हैं। और एक और फैक्टर जो हमने इसमें काउंट किया वो है वॉइस ऑफ कस्टमर। एक फेसबुक ग्रुप है, इट्स द लार्जेस्ट कंज्यूमर फीडबैक फेसबुक ग्रुप फॉर पाकिस्तान। तो अगर आपने वो ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो भी ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको काफ़ी कंपनीज़ के बारे में पता चलेगा कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस क्या है। तो ये 3 फैक्टर्स हमने इन तीनों को मिलाकर ये नॉमिनेशन सेलेक्ट की हैं। कुछ लोगों को इसमें कंट्रोवर्शियल लगेगा, मगर ओवरऑल हमने इसको देखा है जितना हम फेयर हो सकते थे। तो इसकी जो नॉमिनेशंस हैं वो है कैनवुड, हायर, पेल, डॉलेंस और ग्री। वजीब भाई, मेरे ख्याल से लोगों को अंदाज़ा होगा कि हमने क्या सिलेक्ट किया है। नहीं, आई थिंक इसमें यानी मैं इसमें जो रिज़ल्ट है उस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हमें होता है ना, बीइंग एज अ डीलर फॉर ऑल दीज ब्रांड्स, जो सबसे बड़ा, और मैं अभी पूरे जो डीलर नेटवर्क है पाकिस्तान का, मैं अभी उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज़ मैं ख़ुद एक डीलर हूँ, तो मुझे पता है क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि जब तक कंपनी डीलर को सपोर्ट नहीं कर सकती तब तक हम कंज्यूमर को, आप लोगों को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। अब जैसे एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है, मैं आपको शाम में भी जब मैं बैठा हुआ था मैं आपको दे रहा था, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल अगर कोई एसी ख़राब होता है तो कंज्यूमर को ऑफिशियली जो मैन्युफैक्चरर कहता है कि कंज्यूमर डायरेक्टली कंप्लेन करवाए कंपनी में। ठीक है। अब होता ये है कि अक्सर ये होता है कि कंपनीज़ का नंबर नहीं मिल रहा है, उनका टोल फ्री नंबर डाउन है, उन्होंने अपनी सारी जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो सारी डीलर पे निकाली है। आई थिंक विच इज़ नॉट, जो है ना, ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है डीलर की तरफ। डीलर मैक्सिमम जो प्रोवाइड सर्विस कर सकता है वो ये है कि वो अपने कस्टमर के लिए थोड़ा बहुत लड़ सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, हमारा क्या, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अगर एक ब्रांड न्यू एसी हमने दिया, अभी हमने रिसेंटली आई थिंक पंजाब में अभी 3 दिन पहले हमने एक ई स्मार्ट दिया, उन्होंने इंस्टॉल करा, वो नहीं चला। अब फिर हमने उनको थोड़ा सा, वो ही वॉज अ वेरी गुड, बड़ा अच्छा, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें सुना, उन्होंने हमसे हम बड़ी डिटेल में बात हुई हमारी उनसे, और हमने फ़ौरन कैनवुड में उनकी कंप्लेन कराई, और वो इतना कोई मेजर इशू नहीं था। आई थिंक वो कोई उसका वायरिंग का या कोई प्रॉब्लम आ गया था, तो वो कंपनी ने फ़ौरन रिजॉल्व कर दिया जाके। हमारे हिसाब से जो हमारा विनर था दैट वाज हमें जो 2-3 साल से जो हमारा बड़ा अच्छा फीडबैक है एज अ डीलर, आई थिंक दैट वाज पेल। और उसका जो सबसे मेन रीज़न था, आई थिंक पेल इज़ द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जो एवरी सिंगल मंथ डीलर्स को अपने कॉल करती है और उनसे पूछती है कि बाकायदा कि आपकी कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है,
अगर कोई कंप्लेन होती है वो सारा फिर अपना पूरा एक उनका एक सर्टेन एक प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं, और वो बाकायदा हर महीने हमारे पास एक उनकी जो फॉलोअप कॉल्स हैं वो बड़े कंसिस्टेंटली आती हैं। तो आई थिंक पेल वाज अ क्लियर विनर। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक अप्रिसिएशन एक पोस्ट हम थोड़ा सा मैं अगर अप्रिशिएट करना चाहूँ तो केनवुड को मैं साथ साथ थोड़ा सा जिक्र करूँगा, क्योंकि केनवुड ने हमें वो बहुत सपोर्ट किया है। केनवुड ने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बाकायदा हम बनाया हुआ है, जिसमें अगर लेट से कोई कंप्लेन आती है हमारे पास तो हम वो उस ग्रुप में अगर डाल देते हैं तो ये कि थोड़ा सा वो जो प्रोसेस है जो काफ़ी ईजी हो मेरी फैमिली में कुछ लोगों ने ई स्मार्ट लिया था, उनको भी थोड़े इश्यूज आए थे टेम्परेचर सेंसर के जी। वो भी हमने आपसे परचेज किया था और उसको भी बड़ा एफिशिएंटली उसको रिजॉल्व किया गया था, और जब तक उनकी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई थी कंपनी ने मेरे से 3-4 चक्कर लगाए थे उनको सेटिस्फाई उन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा केनवुड ने आई थिंक अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है आफ्टर सेल सर्विसेज में। तो इनका जो रिसेंटली आपको ब्लॉग उसमें फेसबुक ग्रुप्स में अब आप देखेंगे इतना नेगेटिव फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। हायर का मुझे लगता है हायर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नॉमिनेशन था, बहुत सारे लोग इसको जो है बैश करते हैं फेसबुक पर, मगर हमने इसको नॉमिनेट इसलिए किया है क्योंकि जिस स्केल पर हायर काम कर रहा है कोई नहीं कर रहा, तो इस वजह से जितना आप बड़ा स्केल पे काम करते हैं उतना कंप्लेन भी आती है, उसमें फिर लोग डिसअपॉइंट भी होते हैं और हायर बजट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उस वजह से मुझे लगता है उनका ये मसले हैं। बट मैंने जो है और आपने हम मिल के ये डिसाइड किया था इसको नॉमिनेट इसलिए करना है, एक तो स्केल पे है, दूसरा उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत फास्ट है, और उनकी जो वो है फ्री इंस्टॉलेशन इस तरह की जो एडिशनल एड ऑन फीचर्स हैं उसकी वजह से आई थिंक दे वर अ वर्दी नॉमिनेशन। और ग्री जो है वो भी एक फेमस ग्री की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, वो सिर्फ ग्री लेते हैं एंड दैट्स वो हकीम से लिखवा के लाते हैं ना, ग्री ही चाहिए होता है, और आई थिंक उसका बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी आफ्टर सेल सर्विस। तो अब हम अपनी आखिरी कैटेगरी में आ गए हैं, और ये सबसे वाकई में बहुत मुश्किल थी कैटेगरी क्रैक करना, और इसमें हमने नॉमिनेशंस तकरीबन हमने पूरे चेंज किए हैं ओवर द लास्ट वीक। इसकी जो कैटेगरी का नाम है वो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एसी ऑफ 2022। बेस्ट वैल्यू डिसाइड करना, बेस्ट वैल्यू है क्या, ये बड़ा हमारे लिए क्रैक करना मुश्किल था कि हाउ डू वी डिफाइन, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अब हमने अपनी पूरी लाइनअप देखी, हमने 1 लाख वाला एसी भी कवर कर लिया है, हमने फ्लैगशिप्स को भी कवर कर लिया जो 1.5 लाख से ऊपर जा रहे हैं। तो जो 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में आ रहा था कैटेगरी, वो 1,20,000 और 1,30,000, ये जो ब्रैकेट था ये थोड़ा सा मिसिंग था, और हमने इसमें जो एसी थे उनको हम ओवरलुक कर रहे थे, और ये इसी वजह से हमने बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो एसी हैं वो हमने इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर रखे हैं ताकि हम थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर सकें। बट अगेन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी क्या होता है, ये हर बंदे की क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक होता है, उनको क्या समझ में आ रहा है, बट हमने इसको इस तरह से किया था डिसाइड। तो इसके जो नॉमिनेशंस हैं फॉर बेस्ट वैल्यू इन्वर्टर एसी 1.5 टन में 2022 के, हायर HF पर्ल, पेल जंबो प्राइम T3 वाईफाई, TCL T3 प्रो, ग्री फेरी इको 18 FITH 6C एंड 6G, और मीडिया एक्सट्रीम सेव DC। आई थिंक थोड़ा सा मैं इसमें और इलेबरेट करूं, जो आपने उसी को ही मैं सेकंड करता हूं और उसको मैं कंटिन्यू भी थोड़ा सा करूं कि वैल्यू फॉर मनी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था हमारे लिए डिसाइड करना, बट अल्टीमेटली जो हम एक डेफिनेशन पे आए इसका, जो हमने इसको डिफ़ाइन किया, आई थिंक वो यही था कि कम प्राइस के अंदर जो फ्लैगशिप ऑप्शंस हैं, जो कंपनी फ्लैगशिप अपनी जो एसीज दे रहे हैं, वो फीचर्स हमें चाहिए थे एक सर्टन एक प्राइस ब्रैकेट के अंदर, और वो हमें फ्लैगशिप ऑप्शंस इन एसीज़ में चाहिए थे इन एडिशन टू दिस, और बाकी जो सर्विसेज हैं और वो भी ऑब्वियसली उसमें कवर्ड है। तो उसके हिसाब से आई थिंक जो क्लियर विनर था दैट वाज पेल जंबो प्राइम T3 वाईफाई मॉडल। इसमें थोड़ा सा और बता दूं कि पेल में एक जंबो भी आता है, एक जंबो प्राइम T3 इनका ये लेटेस्ट मॉडल है, और ये इनका फ्लैगशिप मॉडल है, और जिस प्राइस पॉइंट पे अभी है आई थिंक वो तकरीबन 125 की रेंज में, और फ्लैगशिप कोई भी फ्लैगशिप जो भी आ रहे हैं मार्केट में वो 150 एंड ऑनवर्ड्स हैं। तो आई थिंक ये बहुत इनका प्राइस पॉइंट इतना एग्रेसिव है, मुझे नहीं पता ये किस तरह से ये फीचर्स दे रहे हैं, क्योंकि ये T3 भी है, दिस इज़ अ फुल DC इन्वर्टर AC, दे हैव अ वेरी गुड ER रेटिंग अराउंड 3.5 3.6, बहुत रिस्पेक्टेबल ER है, और T3 है, वाईफाई है, ऑब्वियसली वाईफाई है,
एग्जैक्टली और 5 ईयर का सर्किट बोर्ड वारंटी ऑब्वियसली पहले के तमाम एसीज पे कवर्ड है, तो आई थिंक इट वाज अ क्लियर विनर। मेरे ख्याल ये भी इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर अस टू डिसाइड कि इस पे हम वंस हमने जो क्रैक कर लिया कि बेस्ट वैल्यू है क्या चीज़, आई थिंक इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू डिसाइड। यस। अच्छा, अब लास्ट कैटेगरी है वो आप लोगों ने डिसाइड करनी है और ये है पीपल चॉइस अवार्ड। तो मैं इस वीडियो के नीचे एक पिन कमेंट होगी पीपल चॉइस अवार्ड की, तो अगर आप को कोई ऐसा एसी है जो हमने मेंशन नहीं किया हुआ, या आपको एक ऐसा एसी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपकी जो आप समझते हैं इज़ द बेस्ट एसी इन पाकिस्तान, लेकिन है कोई टनेज भी तो बताएं। चलें 1.5 टन कर लेते हैं बिकॉज द मोस्ट पॉपुलर। तो 1.5 टन में बेस्ट पीपल चॉइस अवार्ड जो है उसमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे पीपल कैन जज बाय देमसेल्व्स कि पाकिस्तान में कौन सा जो है फेवरेट एसी है लोगों का। ये जो सारे हमने एसी डिस्कस किए हैं दे आर ऑल वेरी गुड एसीज़ टू बाय, और दैट इज़ वाई हमने इनको नॉमिनेट भी किया है। तो ये सारे एसी आपको वजी भाई की वेबसाइट है parkref.com, वहाँ पे आप अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और इट्स अ वेरी रिलायबल वेबसाइट। मेरा जो था मेरी जो पिछली वीडियो थी वो वायरल हो गई थी और उसके बाद हज़ारों लोगों ने वजी भाई मेरी रिकमेंडेशन पे वजी भाई से एसीज़ ऑर्डर किए हैं और उनका जो है फ़ीडबैक मुझे आया है। मैं सब लोगों को मॉनिटर करता हूँ उस तरह से, जो लोग मुझे डीएम्स कर रहे थे या कमेंट्स कर रहे थे, और उनका बहुत ही पॉजिटिव फ़ीडबैक था। और इसी वजह से वजी भाई आज मेरे साथ खड़े हुए। मैं अपने चैनल पे बिला वजह की जो है रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं आई रियली ऑनर माई वर्ड। तो मैं कंफर्टेबल था कि मैं वजी भाई को फिर से बुलाऊं नेक्स्ट ईयर। और पिछले साल तो ये जो था मैंने आई डिडंट नो हिम, मैंने तो क्योंकि अपना खुद एसी इनसे ख़रीदे थे तो मैंने कहा चलो इनको मेंशन कर दूं। बट दिस टाइम अब मेरी इनसे उसके बाद दोस्ती भी हो गई है और इनको मैंने अपने घर बुलाया है और स्टूडियो में हमारे आए हैं। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल रिकमेंडिंग वजी भाई एंड parkref.com। आप इनसे एसी ख़रीद सकते हैं, घर बैठे अपने ऑर्डर कर सकते हैं। स्पेशली मेरे ख्याल से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो यहाँ पे नहीं होते हैं और वो कोई गिफ्ट करना चाहते हैं बिल्कुल, या डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि करते रहते हैं। अगर आप कैश नहीं देना चाहते, आप डायरेक्ट कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट करना चाह रहे हैं या डोनेट करना चाह रहे हैं, तो parkref इज़ अ वेरी रिलायबल ऑप्शन। तो वजी भाई आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपसे ख़रीदेंगे उनको आप कैसे कैटर करेंगे? अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी, एक और नया पेमेंट ऑप्शन भी हमारे पास आ चुका है। तो जो कंज्यूमर्स जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं जो परचेज़ करना चाह रहे हैं एसीज़, अभी हमारे पास बैंक अल्फला का क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अब लाइव हो गया है। तो अगर आपके पास बैंक अल्फला का क्रेडिट कार्ड है तो आप इंस्टॉलमेंट पे अप टू 12 मंथ्स आप अपनी परचेजिंग कर सकते हैं और वो एक बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है। तो एक तो ये चीज़ है। कमिंग ऑन टू जो आप सर्विस बता रहे हैं कि हम क्या एडिशनल सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं, उसमें हम डेफिनेटली जो इस वीडियो को रेफ़र करता है, आपकी वीडियो को रेफ़र करेगा, तो उसमें हम ये कि अगर आप कराची में आपका कोई ऑडियंस है और कराची में कोई आपका व्यूअर है, आपका सब्सक्राइबर है, आपका फ़ैन है, तो वो जो है उसको हम फ्री डिलीवरी और फ्री इंस्टॉलेशन कराची में हम ऑफ़र कर सकते हैं। और जो हमारे इंस्टॉलेशन होती है उसमें हम 1 मंथ की लीकेज की वारंटी दे रहे होते हैं, जस्ट फॉर अ पीस ऑफ माइंड फॉर द कंज्यूमर। और जो आउट ऑफ सिटी है या कराची में नहीं है, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ऑर्डर कर रहे हैं कराची से बाहर जिनकी फैमिलीज़ हैं, आई थिंक उनके लिए हम जो फ्री शिपिंग का ऑप्शन है वो हम दे सकते हैं अगर वो इस वीडियो को रेफ़र करते हैं। इसके अलावा parkref का जो मुझे एक बहुत यूनिक सेलिंग पॉइंट ये लगता है कि ये सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग से पाकिस्तान में घबराते हैं क्योंकि थे यानी अनफॉर्चुनेटली फ्रॉड भी होते हैं लोगों के साथ। मगर अगेन आप वैसे मैंने आपको बता दिया कि parkref इज़ अ लेजिट वेबसाइट। मगर अगर आप फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग से घबराते हैं तो आप इनका आउटलेट है कराची में बादराबाद में, आप गूगल मैप पे लिखें parkref.com, आप वहाँ पे उनके स्टोर में पहुँच सकते हैं। और एक मेरे लिए एक बड़ी सेटिस्फेक्शन थी व्हेन आई वाज ऑर्डरिंग, जब मुझे नहीं पता था इनके बारे में, तो पहली दफ़ा मैं parkref से जब ऑर्डर कर रहा था तो एक मेरे लिए एक बड़ी मेंटल पीस था इस मामले में। तो ये एक और इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आपको ये हमने नया फॉर्मेट ट्राई किया है, लेट अस नो कि आपको ये पसंद आया, वाज इट हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा जो हमने विनर्स के बारे में तो डिस्कशन किया है, मगर नॉमिनेशंस को हमने ओवरलुक किया है। वजी भाई का चैनल है parkref के नाम से,
उस पर वो सारे नॉमिनेशन जो थे उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों हमने उनको नॉमिनेट किया था। तो उनके चैनल को आप ज़रूर चेकआउट करें, सब्सक्राइब भी करें, और वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, अगर ज़िंदगी रही तो।